हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 जो है ये हो चुका है और जिस तरह का आंसर किया आया है उस हिसाब से आप में से बहुत लोगों ने नॉर्मलाइजेशंस लगाए होंगे। आपने आरिफ सर की एक वीडियो भी देखी होगी नॉर्मलाइजेशन की, और ये समझ गए होंगे कि क्या हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कंसेप्ट ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये अब भगवान पे छोड़ दो, आपकी किस्मत पे छोड़ दो कि सीबीटी 1 का क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि यस हमारा सीबीटी 1 निकल जाएगा तो अब तैयारी कीजिए सीबीटी 2 की। अब क्योंकि अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं तो उसमें कंप्यूटर पूछेगा, उसमें आपको साइंस भी पूछने वाला है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी आने वाला है और साथ में आपका टेक्निकल भी आने वाला है। ठीक है, टेक्निकल पार्ट को अगर भूल जाएं तो बाकी का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। वो कैसे? तो उसके लिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, जब मैंने एनालिसिस किया 2019, 2015, 2014 का पेपर तो मैंने देखा कि साइंस के कोई बहुत ज़्यादा टफ तरह के एग्जाम वो नहीं आते क्वेश्चंस। ठीक है, एक लेवल के आते हैं, नॉर्मल आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए वैसे ही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप देखिए, पढ़िए, आपको इसका जवाब देना है कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद में मैं 10 सेकेंड दूंगी आपको, उसमें आप अपने आप से जो आंसर है वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप और अच्छी से ये तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट एकेडमी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए पर्टिकुलरली वहां पर एक कोर्स डिजाइन किया गया है। साथ में ही हमने नेविगेटर्स भी रखे हैं, मतलब गूगल ई बुक्स, जिसके अंदर में 4000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे। टेक्निकल के भी मिलेंगे, नॉन टेक भी मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ना ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ आपको। एक मिनट, एक सेकेंड रुकेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत है। बताइए क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। प्रेशर बैरोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी पायरोमीटर, टेम्परेचर थर्मोमीटर या फिर अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ। बताइए स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या रहेगा। चलिए आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आंसर होगा कि पेयर गलत कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा बी, रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज पायरोमीटर। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रेशर को नापना है तो बैरोमीटर का यूज करोगे, टेम्परेचर को मापना है तो थर्मोमीटर का यूज करोगे, अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करोगे। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो है वो पायरोमीटर से मेजर नहीं की जाती है। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि पायरोमीटर का यूज कहां पर होता है तब क्या बोलेंगे, तो पायरोमीटर जो है ये टेम्परेचर नापने के काम आता है जनरली। ठीक है, जब आपके इंफ्रारेड रे से रिलेटेड जो चीजें होती है ना उनके टेम्परेचर्स को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, हुआ क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स वो आपको पूछे जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ये फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा मेजरमेंट, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। आपको बताना है इन सब में सेम डायमेंशंस जो है वो किसका होता है। बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए स्टूडेंट्स। चलिए, तो जब भी हम बात करें यहाँ पे कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं, तो डायमेंशंस को मेजर किस किस में किया जाता है पहले ये देखते हैं। तो तीन चीज में, एम, एल एंड टी। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल से होगा आपका लेंथ,
और टी से हो जाएगा टाइम, mlt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो वर्क एंड एनर्जी, ध्यान रखेंगे ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायमेंशंस जो है वो क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। वर्क एंड एनर्जी का इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, तो इसमें है देखिए m L2 एंड T इनवर्स। ये वर्क के लिए भी यूज किया जाता है सेम डायमेंशन, और एनर्जी के लिए भी सेम डायमेंशन ही यूज किया जाता है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और भी ऐसे और कौन से ऑप्शन से हम कह सकते हैं जिसमें सेम इसी प्रकार के डायमेंशंस जो है वो सेम यूज होते हैं, तो आप बोलेंगे क्यूरी, जो रेडियो एक्टिव को नापने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं वो क्यूरी होता है, और फ्रीक्वेंसी। ओके, इनके डायमेंशंस की बात करें तो टी इनवर्स ये। ठीक है, तो ये भी इन दोनों के लिए सेम रहता है, तो ये भी एक ऑप्शन अगर यहाँ दिया रहता तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग। ओके, आपको मैच करके बताना है भैया कि यहाँ पे क्या आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। बताइए, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ में आपको क्वांटिटीज दी गई हैं, दूसरी तरफ में यूनिट्स दिए गए हैं, आपको मेजर करना है। बताइए क्या रहेगा आंसर स्टूडेंट्स। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको जब भी नापना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडेला, मतलब कि 2। ठीक, थर्ड, उसके बाद में आएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में हम एक शब्द पढ़ते हैं मोल, तो मोल यूनिट क्या होता है, राइट? कोई भी सब्सटेंस का तो कितना अमाउंट है, कितना उस सब्सटेंस का अमाउंट है, वो मोल में हम चेक करते हैं। तो 2 4। टाइम के लिए क्या रहेगा आपका 3, और टेम्परेचर के लिए रहेगा 1। तो 2 4 3 1 आपका यहाँ पे जवाब जो है होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है, क्या आंसर ऐसा। अरे वाह, यहाँ आंसर ही नहीं दिया है। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 4 1 3, है ना? आप लोग खुद से मैच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब आपको बताना है इसमें से एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं उसके साथ एक और शब्द आता है स्केलर क्वांटिटी। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए, अगर आपके पास में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि वो आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होना भी जरूरी है, वो आपका क्या बन जाता है, तो वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है एक ऐसी चीज जिसमें हम डायरेक्शन का भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। सॉरी, देखिए आंसर जो रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर में डायरेक्शन भी आ जाता है। स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं आता, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है। तो दैट इज द रीजन कि मोमेंटम अपने आप में क्या हो गया, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। आपको बताना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एक्चुअल में किसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूं मैं ताकि आप खुद में सोच सकें उस चीज को, है ना। ओके, देखिए आंसर की बात करें तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स वो चांसेस हैं कि एग्जाम्स में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताइए एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, लगाती हूं क्या रहेगा, इट इज मीटर सेकेंड
इनवर्स, ये देखिए मीटर सेकेंड इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, ms-2, ये एसआई यूनिट है किसकी, एक्सीलरेशन की। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या होगा बताइए। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, देखिए जहां पे बात पावर की आती है वहां क्या आ जाएगा, वॉट, ठीक है, तो इजी है भैया ये भी। अगर बात हो रही है मैकेनिकल पावर की तो आपका आंसर यहां पे रहेगा वॉट, ठीक है। जूल किसके लिए रहता है, तो जूल इज फॉर एनर्जी, उसी में नापते हैं जूल्स में इसको, ठीक है। तो पावर के लिए क्या यूज करेंगे, वॉट। अगेन मैच, ठीक है, आपको मैच करके बताना है कि आंसर क्या रहेगा यहां पे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लिस्ट दी गई है, अगेन द सेम थिंग, एक तरफ यूनिट्स दिए गए हैं, एक तरफ क्वांटिटीज दी गई हैं, आपको मैच द फॉलोइंग जो है यहां पे करना है। चलिए करते हैं। हाई स्पीड जो है, हाई स्पीड को जब भी मेजर करना हो वो हमेशा मैक नंबर से मेजर किया जाता है। वेवलेंथ मेजर करना है तो उसके लिए आर्मस्ट्रॉन्ग का यूज किया जाएगा, प्रेशर मेजर करना है तो पास्कल का यूज करते हैं, एनर्जी को मेजर करना है तो जूल का यूज किया जाता है। मतलब आपका आंसर होना चाहिए था 1 2 3 4, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे करेक्ट जवाब है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो भी मैं क्लासेस यहाँ लेकर आऊंगी ये रिकॉर्डेड रहेंगे भले, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट क्लासेस होने वाली हैं क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो है वो आपकी और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेम चीज है यहाँ पर। ओके आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होने वाला। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आ जाइए अगेन, ठीक है। आपको एक तरफ क्वांटिटी दी गई है, दूसरी तरफ में यूनिट्स दिए गए हैं और कुछ कोड्स दिए गए हैं, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। अगेन 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में, बताइए। ओके एक्सीलरेशन, जैसा कि अभी हमने देखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, तो आंसर क्या रहेगा आपका, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फिर आएगा फोर्स, तो फोर्स के लिए होता है न्यूटन, वर्क डन के लिए होगा आपका जूल और इंपल्स के लिए हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा यहां पर सी 4312, 4312। ओके आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या होगा। ऑप्शंस भी देखिए, और जनरली टेक्निकली अगर देखोगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस में, अगर ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो 90% चांस होता है कि आंसर जो है ना वो ऑल ऑफ दीज में ही आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है भैया, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एंगल, ये तीनों ही आपके डायमेंशनलेस होते हैं। ओके तो ऑल ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ, जल्दी से आपको बताना है मैक्सवेल जो है ये किसकी यूनिट है। अगेन 10 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, वैसे 5 ही सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय जो है वो आपको नहीं लगना चाहिए। यहाँ जितना कम समय दोगे स्टूडेंट, टेक्निकल में आप ज्यादा दे पाओगे समझ के, क्योंकि वहां पे बहुत से आपको प्रश्न जो है वो कैलकुलेटिव वाले भी आएंगे, राइट, आपकी ब्रांच के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ जल्दी जल्दी आंसर दे देना है। तो मैक्सवेल जो है यूनिट ये किसकी है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, ओके
आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच्ड नहीं है, कौन सा गलत होना चाहिए, ये बताना है आपको। बताइए। ओके, तो यहां पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। मैच द फॉलोइंग नहीं है, सही दिया हुआ है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो डेसिबल, डेसिबल से ही समझ आता है हाँ किसकी यूनिट है ये साउंड की यूनिट है, कितने डेसिबल साउंड है ये इससे ही पता चलता है। दूसरा है पावर की यूनिट क्या रहेगी, तो हाँ ऑब्वियसली हॉर्स पावर जो है ये भी पावर की यूनिट है, वॉट्स भी पावर की यूनिट है। डिस्टेंस को मेजर करना है तो नॉटिकल माइल्स, ऑब्वियसली हाउ माइल यू हैव गॉन हम बोलते ही हैं, तो नॉटिकल माइल भी सही है। बहुत एक हनी सिंह का गाना भी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो, ठीक है। 14 माइल गड्डी चला के तेरे घर आया सोनिया, ऐसा एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, हनी सिंह का। उसके बाद बात करते हैं सेल्सियस की। देखिए यहाँ कंफ्यूज बच्चे हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे सेल्सियस जो है ये हीट का यूनिट नहीं है बल्कि टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है। सेल्सियस किसका यूनिट रहेगा स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है। ओके चलो लगाती हूँ फोन। ओके तो यहाँ जो आपका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा सी, सॉरी डी। डी इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट मैच्ड। ऐसा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओके आपको बताना है 1 लाइट ईयर जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 लाइट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 to the power 16 meters. This will be your correct answer. Okay, 10 to the power 16 meters. Next question, potential is measured in. अब आपको potential अगर measured करना है तो उसको किस में measure करेंगे बताइए। potential 5 सेकेंड्स हैं आपके पास में। देखिए पोटेंशियल जो है ये आपका मेजर होता है वर्क डन और साथ में कुलम, जूल पर कुलम्स। और स्टूडेंट्स ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है साइंस में से। ओके एक एक चैप्टर वाइज जो है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। अगेन आपको बताना है कौन सी ऐसी फिजिकल मतलब क्वांटिटी है जिनको आप सेम यूनिट में मेजर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। बताइए क्या रहेगा आंसर। देखिए जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा हीट एंड वर्क, जूल्स, ठीक है। तो जूल जब हम बोलते हैं उससे वर्क डन हो जाता है, हीट भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दोनों को सेम यूनिट में आप मेजर कर सकते हो, तो वो रहेगा आपका हीट एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मान के चलो स्टूडेंट्स यहां इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, एक पैटर्न का तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये रहेगा आज के एमसीक्यू का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर में हमने मेजरमेंट के क्वेश्चंस देखे हैं। कल की क्लास में हम फिजिक्स में ही जो सेकेंड चैप्टर होता है तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फोर्स के, उसको हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है स्टूडेंट्स, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर कि आप खुद से असेसमेंट कीजिए अपना, ठीक है, कि ये आंसर हमको आता है कि नहीं आता है, आता है तो कौन से टॉपिक को हमको और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। नेविगेटर आप लोग परचेज कर सकते हैं गेट एकेडमी लाइव ऐप के अंदर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं उसमें, वो पूरा प्रैक्टिस कर लोगे ना, ऐसे ही सिलेक्शन जो है वो हो जाना है। चलिए बताइए, कंसिडर द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी इसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आधा है एक्चुअली, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को आप देखिए, आपको बताना है इनमें से वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं।
वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो जैसे फिजिकल वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को हमने बता ही दिया है कि क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, आपके डिस्टेंस भी साथ में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली यार डिस्प्लेसमेंट है मतलब कि शॉर्टकट, डिस्टेंस लॉन्ग लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट सही है। करंट डेंसिटी भी करेक्ट है। यहाँ पे टॉर्क भी जो है ये एकदम करेक्ट है कि टॉर्क भी जब आप बोलते हो ये मुड़ता है ऐसे, टॉर्क जिसको हम बनाते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन लेता है। लीनियर मोमेंटम, अगेन मोमेंटम को अभी हमने जस्ट देखा था, ठीक है, जिसमें आपकी वेलोसिटी आता है और मास आता है। तो हम क्या बोलेंगे, चारों ही 1 2 3 4 ए बी सी डी चारों ही यहाँ पे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर पॉसिबल होगा तो ऐसे छोटे वीडियोस में और ले आऊंगी जिसमें मैं पूरा मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करते हैं। गेट एकेडमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के अंदर में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही आप कोर्स देख लीजिए ऐप के अंदर में। लाइव ऐप को आपको डाउनलोड करना है, गेट एकेडमी लाइव ऐप, उसके अंदर में आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। ऐसी और भी क्लासेस जो है वो आएंगी। प्लीज शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट। थैंक यू।